दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो संदीप माहेश्वरी जी हैं, कई लोग उनके बारे में जानते होंगे। उनका जो प्रभाव है वो मेरे जीवन में बहुत अधिक रहा है। क्योंकि जब मैं जॉब करता था, डिमोटिवेट होता था, परेशान होता था, तो मैं उनके वीडियो देखता था। वीडियो देख के थोड़ा मोटिवेट होता था, 10-15 दिन जोश से भरा रहता था। फिर जब जोश कम होता तो फिर उनके वीडियो देखता। एक टैग लाइन जो है मुझे बहुत पसंद थी, जो थी मुझे कुछ करना है। उनकी एक टैग लाइन थी, मुझे कुछ करना है। उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि बस आपको ये चीज़ बोलनी है, मुझे कुछ करना है। हमेशा बोलता था। मैंने एक डायरी बनाई, उसमें मैंने लिख भी लिया कि मुझे कुछ करना है। और ये चीज़ें मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो हमारे भाई लोग हैं जो बकरी पालते हैं, जिनके पास कुछ बकरियां हैं, डीमोटिवेट हो गए हैं, काम सही से नहीं चल रहा है, बड़ा टेंशन में रहते हैं, बड़ा परेशान रहते हैं। जैसा मैंने इसका पहला भाग पीछे बना भी दिया है, तो उसी के ऊपर मैं आगे ये चर्चा कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें मैं उनसे सीखता था। एक चीज़ जो सबसे अच्छी मैंने उनसे सीखी थी कि यदि संसार में किसी भी व्यक्ति ने उस काम को किया है, कोई भी काम हो, नामुमकिन काम है, यदि किसी एक व्यक्ति ने भी उसको किया है तो उसको आप कर सकते हैं। वो नामुमकिन नहीं है, उसको आप कर सकते हैं। आपके अंदर जज्बा, हौसला होना चाहिए। यदि किसी ने कोई भी काम किया है तो उसको आप कर सकते हैं। यही चीज़ जो है मेरे अंदर जोश पैदा करती, काम करने की प्रबल इच्छा होती कि नहीं, बस काम करना है और ऊपर तक जाना है। यदि कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से फार्म चला रहा है, यदि निमकर गोट फार्म अच्छे से चल रहा है, प्रॉफिटेबल है, एक उसका नाम है, तो उससे बड़ा फार्म हम क्यों नहीं कर सकते? उतना नहीं कर सकते तो उतनी दूर तक तो जा सकते हैं। यदि वो व्यक्ति कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बस ये चीज़ आपको सोचनी है। यदि आप डिप्रेशन में जी रहे हैं, आप परेशान हो गए हैं बकरी पाल के उस चीज़ को, तो ये चीज़ें जो है दिमाग में बिठानी है। आपको थोड़ा काम करने का हौसला बढ़ेगा, काम करने की इच्छा जागृत होगी। अब ये चीज़ आप करेंगे कैसे, इस काम को आगे बढ़ाएंगे कैसे, सफल कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपना जीवन कब त्यागता है, कब वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि वो आत्महत्या कर लेता है, मर जाता है। यदि बकरी फार्म बंद हो रहे हैं तो उसका एक यही रीज़न है, आत्महत्या ही कर लिया। बकरी फार्म ने आत्महत्या ही कर लिया, वो मर गया, ख़त्म हो गया। कब ख़त्म होता है? एक मैं तुलना कर रहा हूँ कि यदि व्यक्ति भी सुसाइड करता है तो क्यों करता है, फार्म भी बंद होता है तो क्यों होता है? तो व्यक्ति जब सुसाइड करता है तो कुछ ऐसे उसके निर्णय हो सकते हैं जो उसने घर वालों के खिलाफ ले लिए। उसको बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि वो उसमें खरा उतरेगा। मान लीजिए उसने शादी कर ली किसी लड़की से, गर्लफ्रेंड से या कुछ, अब बाद में वही उसको परेशान कर रही है, वही से दिक्कतें आ रही हैं। तो अब इधर घर वाले तो साथ देने वाले नहीं, तो वो घुटना चालू कर देता है। ऐसे ही किसी चीज़ में घर वालों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, समाज को उससे बहुत बड़ा जिम्मेदारी लग रही है और उस जिम्मेदारी में खरा नहीं उतर पा रहा है, तो भी वो इस डिप्रेशन में जीने लगता है, इस काम के सोचने लगता है। तो अब वो करे तो करे क्या? क्योंकि वो अपनी बात अब किसी से कह नहीं सकता। घर वाले उसकी सुनेंगे नहीं, घर वाले उसकी सुनते नहीं, दोस्त उसके कोई ऐसे है नहीं जो उसकी बात को सुन लें। वो अपनी बात कहे तो कहे किससे? बस इसी घुटन में वो जीता है। और इसी जब वो अपनी बात को किसी से कह नहीं पाता, यदि उससे उस टाइम पे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसकी बात को समझे, उसको
थोड़ी सहानुभूति दे, उसको एक सलाह दे, तो हो सकता है वो व्यक्ति उस समय आत्महत्या ना करे। यही चीज़ है कि आप यदि इस समय इस स्थिति से गुजर रहे हैं कि आपका फार्म बंद होने वाला है, आप डिप्रेशन में परेशान हैं, बकरियों से परेशान हो गए हैं और बंद करने वाले हैं, आप उस काम की आत्महत्या करने वाले हैं, बकरी फार्म की आप आत्महत्या करने वाले हैं, करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है। आपके आसपास कोई व्यक्ति हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, आपको ऐसे व्यक्ति से मिलना है जो आपकी बात को समझ सके, आपकी सुने, आपको सलाह दे सके। आप उससे मिलिए। आपका फार्म सही से नहीं चल रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, आपको ऐसे व्यक्ति से मिलना है, जाना है, उसे समझना है, उसके काम को देखना है, वो चीज़ फॉलो करना कर दीजिए। जो व्यक्ति वो काम को उस तरीके से अच्छी तरीके से कर रहा है, उसको फॉलो करना चालू कर दीजिए। आप सफल हो जाएंगे, डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, और ये फार्म बंद करने का जो ख्याल है वो आपका अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और नहीं भी कुछ हुआ तो उस व्यक्ति से आप बात करके अच्छा महसूस करेंगे, बहुत अच्छा फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये व्यक्ति भी ये काम कर रहा है। आपस में जब बातचीत करेंगे तो आपकी जो खुशी है वो दोगुना हो जाएगी। भले आप घाटे में चल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन आपको एक खुशी महसूस होगी, खुशी मिलेगी। उतना डिप्रेशन में नहीं रहेंगे। जो आप घुटन में जी रहे हैं वो जीना छोड़ देंगे, और हो सकता है, हो सकता नहीं होगा, आप उस काम में सफल हो जाएंगे। बस आपको फॉलो करना है। कभी भी इस काम में अपने आप को परफेक्ट नहीं समझना है, अपने आप को परफेक्ट बड़ा नहीं समझना है। यदि कोई छोटा भी किसान है और बहुत अच्छी तरीके से बकरियों की मेंटेनेंस कर रखी हैं, अच्छी सुंदर बकरियां हैं उसके पास, तो उससे भी कुछ ना कुछ सीखना है। ऐसा नहीं है कि आप ज्ञानी हो गए, आपने ट्रेनिंग कर ली, आप ज्ञानी हैं। आप चूँकि आपने तो सारी चीज़ें कर ली, लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जिसने ट्रेनिंग भी नहीं की होगी, जो आपके इतना ज्ञानी भी नहीं होगा, मिनरल मिक्सचर, मल्टीविटामिन और ये सारी चीज़ें नहीं दे रहा होगा, डीवार्मिंग नहीं कर रहा होगा, लेकिन उसकी बकरियां आपकी बकरियों से अच्छी होंगी, ऐसा भी व्यक्ति होगा। तो उससे भी कुछ सीख लीजिए कि कैसे इसने ऐसा किया, क्या ऐसा किया जा सकता है। कुछ ना कुछ तो आपको सिखाई देगा। हो सकता है उसका दाना देने का प्रबंधन अलग हो, किस हिसाब से वो दाना देता हो, किस हिसाब से वो चारा देता हो। ये सारी छोटी छोटी बारीकियां यदि आपको ऊपर तक जाना है तो। और दूसरी चीज़, डिप्रेशन में जो लोग जी रहे हैं, जो एक ऐसा है, वो अपनी बात को शेयर करें। एक दूसरे जो फार्मर हैं, इस लाइन के फार्मर हैं, उनसे मिलें, बात करें, आपको अच्छा लगेगा। तो वीडियो को मैं बहुत अधिक लंबा नहीं ले जाना चाहता हूं, क्योंकि एक भाई ने बोला था आप एक ही चीज़ को बार बार कहते हैं, आप पैसा कमाने के फिराक में हैं। तो पैसा कमाने के फिराक में तो मुझे पता नहीं है यूट्यूब से कितना पैसा आता है, क्योंकि अभी तो चैनल मोनेटाइज हुआ है। मुझे जानकारी भी नहीं है कि वीडियो बहुत अधिक लंबा बनाने से ज़्यादा पैसे आते हैं या छोटा बनाने से कम पैसे आते हैं। इसकी अभी मुझे जानकारी भी नहीं है कितना क्या पैसा आता है, मुझे ये भी पता नहीं है। तो जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। ये भी टैग लाइन मुझे याद आ गई थी, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। तो आप सोचिए कि मैं भी पैसा कमाने की कोशिश करूं, मैं भी ऐसा करूं, तो आप पैसे वाले बन जाएंगे। ये तो आप जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएंगे। यदि आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से जलन करते हैं, तो आप ईर्ष्यालु हो जाएंगे। ईर्ष्यालु बने रहिए, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ईर्ष्या कर करके जलते रहिए, अपना शरीर खराब हो जाएगा। तो किसी से इस तरह की जलन नहीं रखनी है, अपने आप को आगे ले जाना है। किसी को मार के, काट के, किसी को नीचे गिरा के क्या हम आगे तक जा सकते हैं?
अपने आप को उस काबिल बनाना है, ऊपर तक जाने के लिए अपने आप को काबिल बनाना है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, चलता हूँ, मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।